वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स का पेपर 2 यूनिट 4 का एक लेक्चर लेकर मैं कमलेश ठक्कर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स कॉलेज पीजी कॉलेज से एक बार फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो बीएससी पार्ट 3 का है और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट 3 में फिल्टर के बारे में डियर स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड एक फिल्टर है जो कि है एल सेक्शन फिल्टर। हाँ, एल सेक्शन फिल्टर डियर स्टूडेंट्स, पहले से हमें मालूम है कि प्रीवियस स्टडी हमने कर ली है। फिल्टर तो वैसे आप लोगों को मालूम है कि फिल्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि हम रेक्टिफायर के बाद, रेक्टिफायर में जो एसी और डीसी के एलिमेंट्स होते हैं उसमें से एसी के एलिमेंट को हटाने के लिए, प्योर डीसी के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्टडी पर आता हूँ और प्रीवियस स्टडी में मैं बताऊंगा कि क्या हमने प्रीवियस स्टडी में पढ़ा था। कुछ याद आ रहा हो तो आप देखिए उसे। हमने पढ़ा था सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर फिल्टर। ये दो प्रकार के फिल्टर डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर जो होता है उसमें हाई रिएक्टेंस प्रेजेंट होता है इन द वे ऑफ द करंट। जो होता है एसी करंट, उसके मार्ग में हाई रिएक्टेंस होता है जिससे वो एसी करंट को क्या करता है, स्टॉप करता है। while the low resistance for the DC current, so we get the low ripple, यानी कि आउटपुट में बहुत कम जो होता है वो क्या मिलता है हमें, रिपल मिलता है। हमारा जो फिल्टर का टारगेट होता है डियर स्टूडेंट्स वो रिपल को कम करना होता है। तो एल सेक्शन जो एल होता है, हमारा जो इंडक्टर होता है, वो इंडक्टर जो होता है वो एसी को स्टॉप करता है, दैट मीन्स रिपल को स्टॉप करता है और हमें आउटपुट में डीसी देता है। प्रोसेस आपको याद समझ में आ गया होगा कि एल का रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है जबकि डीसी के लिए जो आर होता है वो बहुत कम होता है। ओके, तो हमें आउटपुट में डीसी अच्छी मिलती है विदाउट ट्रिपल की। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक फुल वेव रेक्टिफायर लिया गया है और फुल वेव रेक्टिफायर के बाद एक एल आपका लगा हुआ है, दैट मीन्स एक इंडक्टर लगा हुआ है और आगे देखिए लोड आरएल है। यही वो इंडक्टर है जो फिल्टर की तरह यहाँ पर काम करता है, जिससे हमें अच्छी रिपल विदाउट रिपल की क्या मिलती है, कम रिपल की क्या मिलती है, डीसी सोर्स मिलता है, डीसी मिलता है। ओके, अनदर वे अगर हम चलें तो डियर स्टूडेंट्स शंट कैपेसिटर फिल्टर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा है जो आरएल के साथ पैरेलल में लगा रहता है। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ते थे पिछली क्लासों में कि कैपेसिटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या करता है, स्टॉप करता है डीसी को। ओके, तो चलिए एक बार फिगर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है। अब कैपेसिटर जो है डीसी को स्टॉप कर देगा। आप फिगर को देखें, इसमें भी एक फुल वेव रेक्टिफायर लिया गया है। ये जो सी है कैपेसिटर जो आरएल के पैरेलल में है वो डीसी को स्टॉप कर देगा। स्टॉप कर देगा मतलब सी से क्रॉस वो नहीं हो पाएगी, तो डीसी कहाँ चली जाएगी, आरएल की तरफ। एसी जो होगी वो सी से बाईपास हो जाएगी। अगर हम सी को यहाँ पर ग्राउंडेड कर दे तो वो सीधे ग्राउंड में चली जाएगी। तो एसी बाईपास हो गई, सिर्फ डीसी ही कहाँ से जा गई, आरएल से गई, जिससे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, डीसी, जिसमें रिपल क्या होगा, लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि एसी तो बाईपास हो गई है। सो ये प्रोसेस हमने देखे थे डियर स्टूडेंट्स, दो जो फिल्टर हमने पढ़े थे वो। आज हम पढ़ेंगे एल सेक्शन फिल्टर। अब एल सेक्शन फिल्टर बहुत नया तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इंडक्टर और जो सीरीज इंडक्टर पढ़ा और जो शंट कैपेसिटर पढ़ा वो दोनों का एक कंबाइन है जो कि उल्टे एल के रूप में दिखता है। सो देखिए इसे, नाउ हियर वी विल टेक बोथ अप टुगेदर, एक साथ दोनों को लेंगे, जो कि इसका फिगर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये फिगर है उसका। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो पहला सर्किट है वो तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर ही है, लेकिन जो दूसरा सर्किट है डियर स्टूडेंट्स उसमें एक एल लगा हुआ है और एल के बाद देखिए एक सी लगा हुआ है। सी हमेशा पैरेलल लगेगा आरएल के और एल जो रहेगा वो सीरीज में रहेगा। ये दोनों को हमने एक साथ लगाया, ये उल्टे एल की तरह दिख रहा है, इसे हमने इसलिए एल सेक्शन शेप के कारण एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर। अब यहाँ से एल, दो चीजें हमने इसमें पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, का कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता दूं, वर्किंग बता दूं। क्या होता है कि जो हमें आउटपुट मिलता है, वी आउटपुट आपको दिख रहा है एल से पहले फिगर में, वो आउटपुट जो होता है वो एल से होकर जाता है। एल जो का रिएक्टेंस जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। एल का जो रिएक्टेंस रहता है वो ज्यादा रहता है, तो वो एसी को ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करता है। फिर भी जो एसी आई, वो थोड़ी बहुत एसी जो आती है वो सी से होकर जब जाती है तो सी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बाईपास कर देता है। ठीक है, अब जो डीसी जो होती है वो आगे बढ़ती है, सी जो है डीसी को नहीं लेता, जिससे डीसी जो है प्योर डीसी हमें आरएल पर मिल जाती है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे। अकॉर्डिंग टू फूरियर थ्योरम, हियर वी टेक ओनली द सेकंड हार्मोनिक जो कि हम लेते आए हैं, देन द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर अगर हम निकालें तो डियर स्टूडेंट 2E नॉट, देखें V नॉट इक्वल टू 2E नॉट
अपॉन पाई माइनस 4E0 अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 बना, जिसमें पहला टर्म जो है डियर स्टूडेंट्स वो जो है आपका डीसी फॉर्म है और दूसरा जो टर्म्स है वो डियर स्टूडेंट्स एसी फॉर्म है। इन इक्वेशन नंबर 1 देयर आर टू टर्म्स, अभी जो मैंने बात की, फर्स्ट इज डीसी एंड सेकंड इज द एसी। सो डीसी अगर हम निकालें तो ईडीसी इक्वल टू होगा 2 पाई E0 अपॉन पाई, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रतिघात होता है ना, जो इम्पीडेंस होता है एल के लिए और सी के लिए, वो XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है और XC इक्वल टू 1/2 ओमेगा सी होता है। Suppose the resistance of the choke coil is negligible, okay, then the input reactance of the filter circuit, अब filter circuit अगर मैं दोनों चीजें हैं तो उसका reactance अगर हम फाइंड आउट करें तो JXL प्लस JXI वैल्यूज पुट करें और यदि उसका मॉडुलस फाइंड आउट करें तो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलेगा। बहुत सिंपल वे में ये सॉल्व किया गया है। ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1/2 ओमेगा सी, इक्वेशन नंबर 3। AC एलिमेंट ऑफ करंट इन चोक कॉइल अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब RMS वैल्यू एलिमेंट है ना, AC एलिमेंट का RMS वैल्यू, तो IL जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं चोक कॉइल में वो क्या होगा, तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। सो V की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी है 4E0 अपॉन 3 पाई रूट 2, जो कि हमें फुल वेव में मिलती है। R की जगह यहाँ Z आपको मिला हुआ है तो ये Z की वैल्यू हमने रख दी है। ओके, तो 4E0 इंटू 2 जो Z की वैल्यू है पूरी रखने के बाद Z की वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 3 में है, वो जब हमने पुट की तो हमें 8 ओमेगा सी E0 3 पाई रूट 2 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 जो इक्वेशन नंबर 4 मिला वो हमें मिल जाता है। नाउ इफ ऑल AC एलिमेंट बाईपास थ्रू द कैपेसिटर दैट मीन्स IC इक्वल टू IL। देखिए भाई IC इक्वल टू IL कब होगा, जब पूरी AC जो है वो कैपेसिटर से क्या हो जा रही है, बाईपास हो जा रही है, मतलब IL और IC की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि IC XC वोल्टेज जो निकाले है ना इक्वल टू IR RL, तो यहाँ से यदि हम IR की वैल्यू निकालें तो IC XC अपॉन RL होगी। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब AC एलिमेंट इन लोड, अब लोड पर हमको आउटपुट चाहिए भाई, वहां भी तो AC एलिमेंट है तभी तो हम रिपल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर हम लोड पर AC एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहें डियर स्टूडेंट्स तो IR RMS निकालेंगे, IC RMS निकालेंगे, XC अपॉन RL, ये वाली जो ऊपर के क्वेश्चन थे उसी में से हमने लिया IC RMS, ठीक है। RL आपका रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हम जो XC है उसकी वैल्यू हमने 1/2 ओमेगा सी लिख दी और बगल का RL जो है RL आ गया। IL RMS है 2 ओमेगा सी RL, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है जो IL RMS इक्वेशन नंबर 4 पे हमें मिली थी, इक्वेशन नंबर 4 पे जो मिली थी 8 ओमेगा सी E0 3 पाई रूट 2 4 पाई ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1, वो वैल्यू हमने पुट की और डिनोमिनेटर में जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू हमने रखी। आफ्टर सॉल्विंग जो है 2 और 2 कैंसिल हुआ, रूट टू से भी कैंसिल हुआ, तो ऊपर में आ गया आपका 4 एप्सिलॉन 0 3 पाई रूट 2 RL नीचे और 4 पाई स्क्वायर LC माइनस 1, इक्वेशन नंबर 5। जनरल सॉल्यूशन हमने किया डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई नहीं, आप इसे पॉज करके देखेंगे तो आपको इसका कैलकुलेशन बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। AC एलिमेंट और आउटपुट पोटेंशियल अगर हमको फाइंड आउट करना है, अब भाई आउटपुट में पोटेंशियल, आउटपुट का करंट हमने निकाल लिया जो AC एलिमेंट था। अब AC एलिमेंट ऑफ आउटपुट पोटेंशियल निकालना है तो RMS IR RMS जो हमने निकाला था RL, दैट मीन्स सिर्फ RL जो इसका डिनोमिनेटर का इक्वेशन नंबर 5 का वो कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन नंबर 6 में मिलेगी। अब हम रिपल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली रिपल फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए था, ERMS चाहिए था, यानी कि आउटपुट में AC का पोटेंशियल क्या है, AC एलिमेंट कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई हम DC चाहते हैं पर फिर भी उसमें AC एलिमेंट है। तो देखिए रिपल फैक्टर आउटपुट में जो ERMS है वो और जो हमें EDC हमको मिलता है वो, यानी कि AC अपॉन DC वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 6 से पुट की ERMS की और EDC की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से, वो तो हम पहले से जानते हैं। आफ्टर सॉल्विंग इसमें भी 2 कैंसिल हुआ, रूट टू कैंसिल हुआ, रूट 2 बचा, रूट 2/3, सॉल्विंग 0.47, रिपल फैक्टर 0.47 के फॉर्म में आया। ये तो हमारा वैसा ही हुआ जैसा कि हमने सीरीज इंडक्टर में देखा था, लेकिन इसे हम और कैसे कम कर सकते हैं रिपल को, इक्वेशन नंबर 7 को, ये देखिए। टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर more than L section stage can be used for N stage can be used। इसका मतलब ये है फॉर एनी स्टेट के लिए ये नीचे का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है अगर हम डिनोमिनेटर को कम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में तो डेफिनेटली जो है न्यूमरेटर जो पूरा फंक्शन है गामा जो की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर हम स्टेज को बढ़ाते जाएं, यानी कि जो L का स्टेज है, L सेक्शन का स्टेज है, 1 न लगा के 2 लगा के 3 लगा के बढ़ाते जाएं, अगर हमने N स्टेज लगाए तो देखिए नीचे में N पावर हो गया। अगर डिनोमिनेटर आपका ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स क्लियर है कि गामा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी।
तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस एल सेक्शन फ़िल्टर से डियर स्टूडेंट्स इसे कम कर सकते हैं। और आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। डेरिवेशन वाला पोर्शन है और पिछले जो वीडियोस मैंने दिए हैं डियर स्टूडेंट्स फ़िल्टर के, उसे पढ़िए और उसके कॉन्सेप्ट को देखिए। वहाँ के फॉर्मूले हमने डायरेक्ट वहाँ से उठाए हुए हैं। ओके, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।